कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। मानहानि केस के मामले में गुजरात की सूरत कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा दी। हालांकि जमानत मिल गई थी। हाईकोर्ट में अपील करने के लिए 30 दिन का समय भी मिला है। दूसरी ओर 2 साल या उससे ज्यादा की सजा के नियम के तहत राहुल गांधी से उनकी संसद सदस्यता छीन ली गई। इस मुद्दे पर राहुल गांधी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों से लेकर आम आदमी तक ने इस मुद्दे पर रिएक्शन दिया और तमाम लोगों के रिएक्शन के बीच राहुल गांधी का भी रिएक्शन इस पर आया है। बहरहाल मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं। प्रियंका गांधी ने क्या कहा, सबसे पहले वो बताते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे पर भाजपा पर तीखा हमला किया। प्रियंका ने इस सजा के बाद में और उसके बाद में संसदीय सदस्यता जो गई उसके बाद कहा कि मेरे भाई ने अडानी का मुद्दा उठाया इसलिए ये सब हुआ। फिर प्रियंका ने सरकार को चुनौती दी और कहा हमारे शरीर में शहीदों का खून है, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम लड़ेंगे। इससे पहले दिन में प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट लिखकर घेरा था। उन्होंने लिखा, नरेंद्र मोदी जी, आपके चमचों ने एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को देशद्रोही मीर जाफर कहा। आपके एक मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी का पिता कौन है। कश्मीरी पंडितों के रिवाज निभाते हुए एक बेटा पिता की मृत्यु के बाद पगड़ी पहनता है, अपने परिवार की परंपरा कायम रखता है। प्रियंका ने अपने ट्विटर थ्रेड के जरिए बीजेपी और पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया है। प्रियंका गांधी के ये तेवर जो हैं बहुत तल्ख हैं और प्रियंका गांधी बहुत तेजी से एक्टिव हो रही हैं। वो एक उम्मीद के तौर पर भी देखी जा रही हैं। दरअसल राहुल गांधी अगर चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, देखिए ये सज़ा बरकरार रहेगी तो 8 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 2 साल सज़ा का समय है, इसके बाद 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। यानी 2024 ही नहीं, अगला चुनाव 2029 का भी उनका खतरे में आ जाएगा। हालांकि हायर कोर्ट में वो अपील कर सकते हैं। अगर उनको राहत मिलती है तो बहुत मुमकिन है कि चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो जाए। लेकिन इस सब के बीच में विपक्षी एकजुटता, कांग्रेस का चेहरा, विपक्ष का चेहरा, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कौन होगा चेहरा, जैसे बहुत सारे सवालों को लेकर अटकलें लगने लगी हैं। बड़ा सवाल यही था, विपक्षी एकजुटता इसलिए देखने को नहीं मिल रही थी क्योंकि विपक्ष के नेता जैसे ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल ये नहीं चाहते, या केसीआर ये नहीं चाहते कि राहुल गांधी चेहरे के तौर पर सामने आए। कांग्रेस का साथ लेकर विपक्षी एकजुटता या मोर्चे को मजबूत करने से किसी का परहेज नहीं हो सकता, क्योंकि सभी जानते हैं कि अगर कांग्रेस इस विपक्षी एकजुटता में साथ में दिखाई देती है तो ये ज़्यादा ताकतवर मोर्चा दिखाई देता है। बीजेपी ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी आपको बता देते हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस के आरोपों के बीच कहा कि राहुल गांधी की अयोग्यता कानून के अनुसार हुई है, जो कहता है कि सजा सुनाए जाने से के समय से सदस्यता रद्द हो जाती है। क्या कांग्रेस राहुल की सदस्यता को लेकर गंभीर थी? कार्यवाही के कुछ घंटों के भीतर उसने पवन खेड़ा के मामले में अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन राहुल के मामले में ऐसा नहीं किया गया। राहुल गांधी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया क्या आई संसद सदस्यता जाने के बाद, वो मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी ने संसद सदस्यता जाने के बाद पहली बार ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। भारत की आवाज, देखिए क्या कहते रहे हैं राहुल गांधी पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कैम्ब्रिज में। वो लगातार लोकतंत्र का मुद्दा उठा रहे हैं, अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं, पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है और आम लोगों को ये फ़ायदा नहीं हो रहा है। इस तरीके की बातें वो लगातार बार बार उठा रहे हैं। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सारे मुद्दे भी उन्होंने उठाए, लेकिन उनके मूल मुद्दे यही दिखाई पड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। यानी कांग्रेस अब इस नैरेटिव को सेट करने में जुटी हुई है, चाहे वो प्रियंका का पूरा बयान हो जिसके बाद में प्रियंका के तल्ख तेवर देखने को मिल रहे हैं, सरकार पर वो हमलावर दिखाई दे रही हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं अब ये जताने में लगे हुए हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई, अडानी, पीएम मोदी का मुद्दा उठाया, इसलिए उन पर यह कार्रवाई की गई है। कांग्रेस का ये स्टैंड लगता है आने वाले दिनों में बरकरार रहेगा। ईडी, सीबीआई, इनकी कार्रवाई को लेकर तो विपक्ष के कई अन्य दल भी पहले बात कह चुके हैं। जैसे उदाहरण के लिए उद्धव ठाकरे ने क्या कहा इस मुद्दे पर। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। चोर कहना हमारे देश में एक अपराध हो गया। चोर और लुटेरे अभी भी आज़ाद हैं और राहुल गांधी को सजा मिल गई। ये लोकतंत्र की सीधी हत्या है। सभी लोग, सरकारी तंत्र जो हैं वो दबाव में हैं। ये तानाशाही के अंत की शुरुआत है, केवल लड़ाई को दिशा देनी है। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा घबराई हुई है। वो जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा ने न केवल कांग्रेस संगठन में नई उमंग जगाई है, बल्कि पूरे देश में एक नया उत्साह, भविष्य का रास्ता दिखाया है। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के कारण राहुल गांधी को कीमत चुकानी पड़ी है। ये राजनीतिक लड़ाई बरकरार रहेगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी कोई धमकी से डरने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, इसलिए वो बार बार राहुल गांधी और अन्य विपक्ष के नेताओं को डराते रहते हैं और धमकियां देते रहते हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये किसी समाज के संबंध में नहीं है। दरअसल बीजेपी ने इसको ओबीसी समाज के तौर पर निरूपित किया है। मोदी शब्द का कहीं जिक्र नहीं किया गया। देखिए आप, कल जितने भी ट्वीट आए
उसमें चाहे जेपी नड्डा का पहले पूरा थ्रेड है जिसमें उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए थे, फिर बहुत सारे प्रहलाद जोशी से लेकर तमाम केंद्रीय, किरण रिजिजू हैं, तमाम केंद्रीय मंत्रियों के जितने भी ट्वीट आए, आप देखेंगे कि उसमें ओबीसी समाज का अपमान, इस बात को बहुत पुरजोर तरीके से बीजेपी रख रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं जो लोग पैसे लेकर भागे जैसे ललित मोदी, नीरव मोदी और विजय माल्या, वो क्या पिछड़े समाज से थे? ये लोग ऐसी अनुभूति बना रहे हैं कि राहुल गांधी ने पिछड़े समाज के बारे में बोला है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अब ये स्टैंड लिया गया है। केजरीवाल किस तरीके से साथ में आए ये सबने देखा है। इस सब के बाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी के समर्थन में ट्वीट किया, उन्होंने वीडियो भी जारी किया, वो विधानसभा में भी जमकर बोले हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में जो चल रहा है वो बहुत खतरनाक है, विपक्ष को खत्म करके ये लोग वन नेशन वन पार्टी का माहौल बनाना चाहते हैं, इसी को तो तानाशाही कहते हैं। मेरी देशवासियों से अपील है कि हम मिलकर आगे आएं और जनतंत्र बचाएं, देश को बचाना है। ये बातें केजरीवाल ने कही है। इस सबके बीच में प्रियंका गांधी ने जिस तरह का स्टैंड लिया है, उन्होंने कहा कि शहीद के बेटे को फंसाया गया, और जिस तरीके से वो राहुल गांधी के बचाव में उतरी हैं, प्रधानमंत्री मोदी पर हमला कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस में पैरेलल प्रियंका गांधी के चेहरे को भी तैयार किया जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।